भूमियार नेता आशुतोष कुमार 7 तारीख को करेंगे नामांकन। लोगों से शामिल होने की कर रहे हैं अपील। आशुतोष कुमार ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कल से ही नामांकन शुरू है और पहले दिन ही हम लोग नामांकन कर रहे हैं। और राजा बाजार के बाजार समिति में हम लोग सभा करेंगे, नामांकन सभा। उसके बाद यहीं से गाड़ियों के काफिला के साथ में हम लोग शहर के अरवल मोड़ से फिदा हुसैन के रास्ते आगे स्टेशन मोड़ से वापस फिदा हुसैन मोड़, अरवल मोड़ और अंबेडकर चौक तक हम लोग जाएंगे और नामांकन करने के पश्चात फिर अपने अपने क्षेत्र में निकल जाएंगे। क्योंकि लगातार अभी क्षेत्र बड़ा है, 3 जिला को टच करता है ये जहानाबाद लोकसभा। और जहानाबाद आपको फल्गु से लेकर सोन तक फैला हुआ है, तो बहुत गांवों का दौरा अभी करना बाकी है। बहुत गांवों का दौरा हम लोगों ने किया भी है और आगे लगातार ये दौरा चलता रहेगा। एक सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि पहले आशुतोष कुमार अकेले थे भूमिहार समाज से, तब बहुत मजबूत नजर आ रहे थे। अब अरुण कुमार पूर्व सांसद भी क्षेत्र में आ गए हैं, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? हम लोग तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं कोई असर दिखे तब तो कुछ बात इस बने। हाँ, व्यक्तिगत किसी के साथ में कोई व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, लेकिन हम तो आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे, आप लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि हमारी बात पर विश्वास न करते हुए क्षेत्र में जाएं और उस खास वर्ग जिसका आपने बात किया है उस वर्ग के बीच में जाकर आप आम लोगों से फीडबैक लें कि आप किसके पक्ष में हैं, आप किसके साथ में खड़े हैं। नामांकन है आपका, जिलेवासियों से क्या जहानाबाद के लोगों से, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि देखिए, वोट देना न देना वोट देना न देना ये आपका अधिकार है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप वोट देंगे ही देंगे। तो आप यहाँ 2 मुख्य प्रत्याशी हैं जो 2 बड़े दल से हैं, एक पटना से आए हैं और एक गया से चलकर आए हैं। इन दोनों का जो क्षेत्र है, दोनों का गृह क्षेत्र है, वो इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता है। हम अपने पड़ोसी के माँ का दर्द नहीं समझ सकते हैं, हम अपनी माँ का जिस कोख से पैदा लिए हैं उसका दर्द समझेंगे। ये बाहर से लोग आएंगे, आपका वोट लेकर चले जाएंगे, उनको जहानाबाद की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं होगा। हम इस जहानाबाद, इस मिट्टी में पैदा लिए हैं, हम इसी माँ के कोख से पैदा लिए हैं, हमको इसका दर्द पता है। हम जब यहाँ से गुजरते हैं और राजा बाजार पुल के नीचे जब 1 घंटा जाम में फंसते हैं तो हमको लगता है कि हम एक दिन गुजर रहे हैं। यहाँ के लोग तो रोज इससे 2-4 होना पड़ता होगा लोगों को। केवल एक समस्या केवल ये पुल की नहीं है, हजारों समस्या है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई की भी बहुत समस्या है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। तो ये लोगों से अपील करेंगे कि देखिए, आपको किसी न किसी को चुनना है, लेकिन वैसे लोगों को चुनिए। बड़ी पार्टी जो बाहर से उठाकर किसी भी वैसे निकम्मे प्रत्याशी को उठाकर आपके पास थोप देते हैं कि भैया ये आपका अगला सांसद होगा, इसको वोट दीजिए। जहानाबाद हमें लगता है कि बहुत स्वाभिमानी क्षेत्र है, 90 के दशक में नक्सलियों के आगे न झुकने वाला क्षेत्र है। जहानाबाद के लोग झुकना और सरेंडर करना पसंद नहीं किए हैं। जहानाबाद के लोग ठोक कर जवाब देना पसंद करते हैं और हमको लगता है कि जहानाबाद के लोगों को इस बार जवाब देना चाहिए और जवाब देने के मूड में है कि आप यदि निकम्मे प्रत्याशी को, नाकारे प्रत्याशी को, भ्रष्टाचारी को यदि आप पार्टी सिंबल देकर हमारे यहाँ भेज देंगे तो हम अपने घर का पैदा लिया हुआ एक साधारण किसान का बेटा जो हमारे लिए संघर्ष करता हो, हमारे लिए मुकदमा झेलता हो, हमारे लिए लाठी खाता हो, हमारे सुख दुख में खड़ा होता हो, हम उसको निर्दलीय चुनकर भी संसद में भेजने की मादा रखते हैं। जहानाबाद के लोग शायद इस बार ये मूड में है और मौका बार बार नहीं मिलता है। प्रत्याशी चुनकर और 5 वर्ष तक उनको कोसने के बजाय आप एक बार सोच कर, ठोक कर वोट कीजिए। जहानाबाद में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। मोदी फैक्टर काम नहीं करता जी, ये तो पूरे भारत को पता है कि मोदी फैक्टर हो सकता है कि बाकी संसदीय क्षेत्रों में काम कर रहा हो, लेकिन जहानाबाद में काम नहीं कर रहा है।